हेलो दोस्तों। आज एक बहुत अलग तरीके से एक बात बताने वाला हूँ। मैं कुछ समय पहले एक रिव्यू कर रहा था, फ़िल्मों के बारे में बात कर रहा था। तो उसमें एक 1953 में 1953 में एक फ़िल्म आई थी, 2 बीघा ज़मीन, जिसमें एक बेसिकली लोन के ऊपर था कि वो लोन लेता है अपनी बेटी की शादी के लिए। गाँव में एक किसान लोन लेता है एक ज़मींदार से, एक मनी लेंडर से अपनी बेटी की शादी के लिए, पर वो लोन कहीं न कहीं चुका नहीं पाता और उसको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ज़मीन दखल भी हो जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। फिर 1957 1957 में एक मदर इंडिया कह के फ़िल्म आई थी, बहुत सक्सेसफुल रही थी। उसमें भी कुछ हद तक यही कहानी थी। मैं बात कर रहा हूँ मनी लेंडर्स की, ज़मींदारों की। वैसे तो इंडिया में ज़मींदार प्रथा या मनी लेंडर या पैसे देने वाले लोगों की प्रथा खत्म हो चुकी है, पर कहीं न कहीं ये आज भी हैं। ज़मीन उस समय हुआ करती थी और ज़मीन पे किसान अपने लिए लोन लिया करता था। आज वैसे ही स्टार्टअप्स कुछ हैं जो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं। अभी बहुत सारे कंटेंट में बायजूस के बारे में बात की जा रही है कि बायजूस बेचारा डूब गया, वैल्यूएशन गिर गई, कंपनी नहीं चल रही, बहुत सारे इलीगल केसेस हो गए। बायजूस की तरफ बहुत सारी ऐसे स्टार्टअप्स की कहानियाँ हैं। एक एंटरप्रेन्योर या एक स्टार्टअप जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वो ये सोच के स्टार्ट नहीं करता है बॉस कि मैं 2 महीने 3 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल 5 साल में बिजनेस बंद कर दूंगा। वो बिजनेस स्टार्ट करता है बिजनेस को सदियों तक आगे लेके जाने के लिए, अपनी जनरेशंस को देके जाने के लिए, अपनी लेगेसी को, अपनी जनरेशंस को हैंडओवर करके देके जाने के लिए। फिर कैसे बंद हो जाते हैं ये बिजनेस? हाँ, कुछ गलतियां वो खुद करते हैं, पर गलतियों से तो इंसान सीखता है, आगे बढ़ता है। गलतियां उन्होंने भी की। बिजनेस इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरह के फोर्सेस के कारण आगे बढ़ता है, यहाँ बंद हो जाता है। इंटरनल यानी आपके अंदर में अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमजोरी है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, उसको रेक्टिफाई करो। पर अगर बाहर से माइक्रो फैक्टर्स यानी बाहर से सामाजिक फैक्टर्स अगर आपको फोर्स कर रहे हैं कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और आप बंद हो जाते हो। ये बाहर के जो मनी लेंडर्स हैं ना, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले फिल्मों की बातें कर रहा था कि वो ज़मींदार, वो मनी लेंडर्स जो आपको पैसा देते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी ज़मीन वो हथिया लेते हैं। कुछ इसी तरीके का नेक्सस चल रहा है, कुछ इसी तरीके का काम चल रहा है। पहले ज़मीन को बंधक रखवाया जाता था, गिरवी रखवाया जाता था, आजकल उस स्टार्टअप्स की बेचारों की इक्विटी ले ली जाती है, इक्विटी ले लेते हैं। ये ज़रूर उन मनी लेंडर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पैसों की रक्षा करें, पैसों को प्रोटेक्ट करें, पर वो अपने पैसों को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से स्टार्टअप्स पे हावी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स अपने हिसाब से चलने की बजाय उनके हिसाब से चलने लगते हैं और कसूरवार बेचारे स्टार्टअप्स हो जाते हैं कि उनकी गलती के कारण वो फेल हो गए। देखना पड़ेगा, दोनों के इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। इन्वेस्टर्स के भी इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, स्टार्टअप्स के भी इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। एक स्टार्टअप जो आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनेगा। मैं कुछ मैसेजेस चेक कर रहा था अपने पुराने कंटेंट में, जिसमें कुछ मैसेजेस ऐसे थे कि सर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, उसके बारे में बताइए। तो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो समाज की एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उस पर एक वैल्यू क्रिएट करके उसकी प्रॉब्लम को दूर करने की मदद करता है, हेल्प करने के लिए आगे आता है। तो स्टार्टअप्स बहुत ज़रूरी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है, पर इनको बचा के रखना होगा ताकि ये लॉन्ग टर्म जा सके। इन स्टार्टअप से भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, आप पैसा लीजिए, ज़रूर लीजिए। आप डेट लीजिए, इक्विटी लीजिए, इन्वेस्टर्स के पास जाइए, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाइए, एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाइए, गवर्नमेंट के बहुत सारे सपोर्ट हैं, उन सब से पैसा लीजिए। पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप पैसा लेंगे ना, तो जो डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हैं, या तो उसको सही से पढ़िए, सिर्फ लाइन्स नहीं पढ़नी है। कहा जाता है रीड बिटवीन द लाइन करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना सारा स्टेक उन्हीं को देते चले जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप उनके चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। होस्टाइल टेक ओवर हो सकता है, होस्टाइल टेक ओवर हो सकता है, आपको ख़त्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा मत लीजिए, पैसा जरूर लीजिए, पर ऑनेस्टली पढ़ के लीजिए, समझ के लीजिए। थैंक यू। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, किसी को शेयर कर दीजिएगा, एंटरप्रेन्योर को, स्टार्टअप को, वो बच जाएगा और लॉन्ग टर्म जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।